तिथि निकालना सीखा था। तो जो तारीख हमने ली है, अब हमारे पास ग्रहों के भोगांश भी हैं, तो इसी तारीख पर अगर हम देखें कि इस दिन वार का निर्धारण करें, नक्षत्र का निर्धारण करें, तिथि का निर्धारण करें और फिर योग और करण भी देखें, तो हमें ये पता चल जाएगा जो जातक 19 फरवरी 2026 को सुबह 9 बजे दिल्ली में पैदा हुआ है, तो उसका पंचांग का क्या सीन है। तो अगर आप आज्ञा करें तो गुरुजी एक बार इसको हाँ जी, हाँ जी, यह तो आवश्यक है। हाँ जी। यह आवश्यक है। तो मैं यहाँ पे ये चाहूंगी कि सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब पार्ट लें इसमें। तो सबसे पहले हम वार का निर्धारण करेंगे। तो दिन क्या है, 19 फरवरी 2026। हमने सीखा था कि हमें वार के निर्धारण में अधिक दिनों की गणना करनी होती है, और ये भी जाना था कि जो शताब्दी वर्ष हो जाते हैं, जैसे 1600 हो गया या 2000 हो गया, तो इनमें अधिक दिनों की संख्या शून्य बन जाती है। तो अगर अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जातक का जन्म 2026 में हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि 2000 जो वर्ष रहे होंगे वो उसमें अधिक दिन नहीं होंगे, 0 अधिक दिन। तो हम अगर यहाँ लिखें कि 2000 वर्षों में अधिक दिन, तो हम लिख सकते हैं अधिक दिन कितने रहे होंगे, 0। और यहाँ पे 25 वर्ष बीत चुके हैं और 26वां वर्ष चल रहा है। तो पहले हम 25 वर्षों में कितने लीप वर्ष बने उसको गिन लेते हैं। कितने लीप वर्ष बने, और लीप वर्ष बनाने के लिए हमें पता है कि हम क्या करते हैं कि वर्षों को 4 से भाग करके देख लेते हैं। तो जब हमने 4 से भाग किया तो 4 छिंग 24, तो 6 लीप वर्ष आते हैं। लीप वर्ष कितने हुए, 6। तो 25 वर्षों में सामान्य वर्ष कितने हो गए, 25 वर्षों में सामान्य वर्ष, तो 25 माइनस 6 करने पर हमें 19 वर्ष प्राप्त होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि लीप वर्षों में अधिक दिन कितने हैं और 19 वर्षों में कितने अधिक दिन हैं। तो लीप वर्षों में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस संख्या को 2 से गुणा करके और फिर पता लगाते हैं 7 से भाग करके। लीप वर्षों को निकालने का तरीका यही है, ये अधिक दिनों को निकालने का तरीका यही है कि हम किसी भी संख्या को हफ्ते के दिनों से यानी कि 7 से भाग करके देखें, तो और जो शेष बचता है वही अधिक दिन बनते हैं। तो अगर हम देखें तो 7 एकम 7 करके 5 शेष, तो यहाँ पर कितने अधिक दिन बनेंगे, 5 वर्ष, 5 दिन अधिक बनेंगे। तो ये अधिक दिनों की संख्या आ गई लीप वर्षों में। इसी तरह से ये जो 19 वर्ष हैं, तो 19 वर्षों में कितने अधिक दिन बनेंगे, तो 19 को 7 से भाग करके देख लेंगे। तो यहाँ पे भी हमें जो शेष प्राप्त हुए वो हुआ 5, यानी कि 19 वर्षों में भी अधिक दिन कितने आए, 5 आए। अब बात आती है 2026 के। तो 2026 में पहले महीना होगा जनवरी। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं। तो 31 दिनों को अगर हम 7 से भाग करके देखें तो 7 चौक 28, 29 30 31, तो 3 दिन हमें जनवरी के महीने में अधिक मिलते हैं। इसी तरह से अब फरवरी में आ जाइए। तो फरवरी में यहाँ केवल 19 दिन बीते हैं, तो 19वें दिन का हमें निकालना है। तो 19 दिनों में हम देख लेते हैं 7 से भाग करके कि कितने, 7 दूनी 14, तो यहाँ 5 अधिक दिन। तो 19 फरवरी तक 5 अधिक दिन मिले। अब अगर हम इन दिनों को, अधिक दिनों को जोड़ लें तो 15 18 हो गया ये। और फिर इन 18 को भी अगर 7 से भाग करके देखें तो हमें इसमें भी अधिक दिन प्राप्त हो जाएंगे। तो 7 दूनी 14, तो यहाँ आ गया 4। तो जो शेष मान आया हमें उसको समझना चाहिए, वह दिन है। तो देखिए कैसे करते हैं। रविवार को 0 मान लीजिए, सोमवार को 1 माना जाता है, मंगलवार को 2,
बुधवार को 3 माना जाता है, बृहस्पतिवार को 4, इसी तरह से शुक्रवार को 5 और शनिवार को 6। तो यहाँ पर हमारा जो शेष मान आया है वो 4 आया है, तो इसका मतलब है कि 19/2/2026 को संभवतः बृहस्पतिवार ही रहा होगा। तो यहाँ पर हमने ऐप में से निकाल कर देखा था, देखिए ये क्या लिखा है कि 19 फरवरी 2026 को गुरुवार था। तो यहाँ पर वार कैलकुलेशन का रिवीजन आप लोगों को हो गया होगा किस तरह से करते हैं। तो 19 फरवरी 2026 को बृहस्पतिवार था, और हमने यहाँ पर ऐप में भी देखा कि 19 फरवरी 2026 को गुरुवार ही दिखाई दे रहा है। तो आई होप यहाँ पर ये वाली बात आप लोगों को रिवाइज हो गई होगी। वार के बाद आप लोगों ने नक्षत्र की गणना बहुत बार की है। अभी जब दशा का साधन किया था तब भी हमने नक्षत्र देखा था। तो नक्षत्र किससे देखते हैं? नक्षत्र देखते हैं चंद्रमा के भोगांश से। और चंद्रमा का भोगांश क्या है? चंद्रमा कौन सी राशि में है? 11वीं राशि में। इसका मतलब हो गया 10 राशियां पार करके 10 सायन 26 डिग्री 37 मिनट 1 सेकंड भी है। हम 1 सेकंड को अगर छोड़ भी दे तो भी हमें नक्षत्र पता चल जाएगा। तो कैसे करेंगे? क्या इसका फॉर्मूला रहता है कि नक्षत्र क्या होगा? चंद्रमा का भोगांश भाग 1 नक्षत्र का मान। 1 नक्षत्र का मान। और यहाँ चंद्रमा का भोगांश है 10 सायन 26 डिग्री 37 मिनट भाग 1 नक्षत्र का मान होता है 13 डिग्री 20 मिनट। तो फिर से कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन आप सभी को अब तक आ ही गया है। कैसे? मिनट्स में बदल लेते हैं। तो मिनट्स में बदलने से हमें कैलकुलेशन करने में बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले 10 को गुणा किया 30 से, क्योंकि एक राशि में 30 डिग्री होता है। तो एक राशि में 30 डिग्री, तो 10 राशियों में कितने डिग्री? तो 300 डिग्री। 300 डिग्री में 26 डिग्री जोड़ दिया तो 326 डिग्री। और 326 को गुणा किया 60 से। क्यों 60 से गुणा कर रहे हैं? क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो जब हमने ये गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ 19,560। और अभी हमारे पास यहाँ पे 37 मिनट भी है, तो 37 मिनट भी इसमें जोड़ देंगे, प्लस 37 कर दिया, तो ये मिला हमें 19,597। तो 19,597 मिनट को भाग करेंगे 800 मिनट से। क्यों? क्योंकि 13 मिनट 20 सेकंड 13 डिग्री 20 मिनट में 800 मिनट होता है। तो अब इसको 800 से जब भाग किया तो हमें प्राप्त हुआ 24,496,625, यानी 24 नक्षत्र बीतकर 25वां नक्षत्र चल रहा है। और 25वां नक्षत्र कौन सा होता है? पूर्व भाद्रपद। 27वां रेवती, फिर उससे 26वां उत्तर भाद्रपद और 25वां पूर्व भाद्रपद। तो हम इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं, क्या उस दिन पूर्व भाद्रपदा था? तो देखिए नक्षत्र पे लिखा है पूर्व भाद्रपद। और ये पूर्व भाद्रपद 8:52 PM तक चलेगा। और जो जातक हम यहाँ पर है वो सुबह 9 बजे पैदा हुए हैं, तो इसलिए पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र मिला इन्हें। तो आई होप आप लोगों को नक्षत्र भी कंफर्म हो गया ये चीज। तो जब हमने वार की गणना कर ली, नक्षत्र की गणना कर ली, तो अब तिथि की गणना भी कर लेते हैं। तो जातक का जन्म कौन सी तिथि को हुआ है? तो तिथि कैसे? हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि चंद्रमा के भोगांश में से सूर्य के भोगांश को घटाएं
सूर्य का भोगांश घटाकर भाग कर दें एक तिथि के मान से, तो एक तिथि का मान होता है 12 डिग्री। तो चंद्रमा का भोगांश अभी हमने यहाँ पर लिखा है 10, 26, 37। तो 10, 26, 37, इसमें से सूर्य के भोगांश को घटाना होगा। तो सूर्य का भोगांश क्या है, ये भी 10वीं राशि में ही है। तो 10 सायन डिग्री चेक कर लेते हैं, 6, 15, 54। तो 6 डिग्री 15 मिनट 54 सेकंड, और यहाँ पे 1 सेकंड और था इसमें। भाग करेंगे इससे 12 डिग्री से। तो अब ये सायन में है, ये डिग्री में है, ये मिनट में है, तो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई, जैसे हमने यहाँ पे सभी को मिनटों में बदल दिया था, यहाँ पे भी हम सभी के मान को मिनटों में बदल देते हैं। इसको मैं, थोड़ा जगह ज्यादा हो गई है तो मैं यहाँ ऊपर लिख लेती हूँ, मुझे नीचे स्पेस मिल जाएगा। 10 सायन 6 डिग्री 15 मिनट 54 सेकंड को हम भाग करेंगे 12 डिग्री से। यहाँ से इसे हटा देते हैं, गणना करने के लिए हमें स्थान मिल जाएगा यहाँ। चलिए अब इसको कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करना अब आप लोगों को बहुत अच्छे से आ ही गया है। तो सबसे पहले 10 सायन 26 डिग्री 37 मिनट और 1 सेकंड को क्या करते हैं, मिनटों में बनाना हमें बहुत आसान हो जाता है। तो वही क्या करना है, 10 गुणा 30 करा, 10 गुणा 30 प्लस कर दिया 26, फिर गुणा 60, फिर 37। तो क्या आ रहा है यहाँ पर 19,597। 1 सेकंड को जब भाग किया हमने 60 से, तो 0.02 मान लीजिए, ये इतने मिनट हो गया। तो यहाँ लिख लेते हैं 19,597.02 मिनट, माइनस कर लेते हैं किससे, सूर्य के भोगांश से। तो सूर्य का भोगांश क्या है, 10 सायन 6 डिग्री 15 मिनट 54 सेकंड। तो आइए 10 गुणा 30 किया, प्लस कर दिया 6, फिर गुणा 60 करके जोड़ दिए 15 मिनट, हमें प्राप्त हुआ 18,375। और 54 सेकंड को भी भाग 60 करके तो 0.9, तो यहाँ पर आ गया 18,375.9, ये भी मिनट है। अब इसको 12 डिग्री, तो 12 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 720 मिनट। अब ये सभी वैल्यूज जो हो गई ये मिनट्स में हो गई। अब इनको घटा लेते हैं आपस में, 597.02 माइनस 18,375.9 भाग करेंगे 720 से, तो हमें प्राप्त हो रहा है 1.696। इसका मतलब पहली तिथि बीत चुकी है और दूसरी तिथि यानी कि द्वितीया चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी आई है, तो यानी कि शुक्ल पक्ष की द्वितीया। चलिए इसको भी हम क्या करें, पंचांग के पेज पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तो ये तिथि भी हमारी बिल्कुल ठीक आ गई। ठीक है, चलिए अब आशा है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। जहां पे भी समझ ना आएगा तो प्लीज वहां पे आप लोग पूछ लीजिएगा। इसी तरह से योग और करण की भी गणना की जाएगी। तो जब हमने तिथि निकाल लिया तो करण निकालना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि करण क्या होता है, तिथि का आधा भाग करण कहलाता है। तो करणों में कैसे करते हैं कि जैसे हमने चंद्रमा के भोगांश में से सूर्य के भोगांश को घटाकर 12 डिग्री से भाग किया था, अब हमें किससे भाग करना पड़ेगा, भाग हमें करना पड़ेगा किससे, 6 डिग्री से। तो फॉर्मूला क्या बनता है, चंद्रमा के भोगांश को हटाइए सूर्य के भोगांश से, और अब 12 डिग्री से भाग ना करके 6 डिग्री से भाग कर दें। तो यहाँ पे हमें तिथि तो पता ही चल गई कि द्वितीय तिथि है, तो द्वितीय तिथि में कौन सा करण है। ठीक है, तो ये हमें
समझना चाहिए। तो इसको अगर हमने घटाया था तो घटा के जो भी, अच्छा हम इसको यहीं से देख लेते हैं। ये वाला मान हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये वाला मान तो सेम ही आएगा, यहाँ 720 मिनट ना आके ये कम हो जाएगा क्योंकि 6 डिग्री देखना है हमें। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसी को लिख लेते हैं 19,597.02 माइनस 28,375.9। और अब भाग करेंगे किससे, 6 डिग्री में कितने मिनट होगा, तो 6 गुणा 60 कर दीजिए तो 360 मिनट होगा। तो इनके अंतर को अब हमें 360 से भाग करना होगा। तो चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। -18,375.9 भाग 360, तो ये आया 3.392। इसका अर्थ हो गया कि चौथा ये हो गया आपका करण। और चौथा करण कौन सा होता है, तो प्रतिपदा में पहला करण तो बनता है किंतुग्न, दूसरा बनता है बव, फिर होता है बालव, और फिर होता है बव बालव कौलव। तो पहला करण ये, दूसरा करण ये, तीसरा करण ये, चौथा करण ये। तो प्रतिपदा में पहला करण होता है किंतुग्न, दूसरा होता है बव, फिर द्वितीया आ जाती है। द्वितीया में पहला करण बालव होता है और दूसरा करण कौलव होता है। तो इसको हम जान लेते हैं कि क्या यहाँ पर कौलव आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर करण में भी कौलव लिखा मिलेगा आपको। तो आशा है ये भी समझ आ गया होगा। अब बात आती है योग की। तो योग की गणना कैसे की जाती है, सूर्य और चंद्रमा के भुगांशों को जोड़कर, यहाँ पर चंद्रमा के भुगांश प्लस सूर्य का भुगांश को जोड़े, दोनों को जोड़ना है अब, और एक नक्षत्र के मान से भाग कर दें। तो चंद्रमा का भुगांश कितना है यहाँ पर हमें पता ही है, 10, 26, 37, 1, 10, 26, 37, 1 सेकंड है, इतने मिनट है, इतने डिग्री है। जोड़ना है किससे, सूर्य के भुगांश से। 10, 6, 15, 54, 15, 54, और भाग करेंगे किससे, 13 डिग्री 20 मिनट। अब वही कन्वर्ट करके ही हमने रखा हुआ है। तो यहाँ पे जहां हमने अब ये दोनों मानों को घटाया था, अब यहाँ इन मानों को जोड़ेंगे, यानी कि 19,597, मैं इसको नीचे लिखूंगी, 19,597.02 में जोड़ेंगे किसको, सूर्य के इसको 18,375.9, और भाग करेंगे किससे, ये भी मिनट है, ये भी मिनट है, तो 13 डिग्री 20 मिनट का मान हमें पता ही है कि 800 मिनट होता है। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 0.02 प्लस 18,375.9 भाग 800 करने पर हमें मिला 47.46615। इसका मतलब है कि 47वां करण पूरा हो चुका है। अब करण तो केवल कितने होते हैं, 27 होते हैं। करणों की संख्या तो 27 होती है ना। तो हमने यहाँ पे क्या गलती कर दी होगी, अब हमें इसमें से 27 को घटा देंगे, तो हमें मिल जाएगा 20.46615, यानी कि 21वां योग चल रहा है। और 21वें योग की संख्या क्या होती है, सिद्धा होती है। अगर हम योगों के नामों को याद रखें तो हमें ये समझ जाना चाहिए। और देखिए यहाँ पर योग भी सिद्ध ही आ रहा है। तो योगों के